चलिए, जय हिंद छात्रों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, ये जो थंबनेल हमें आप देख रहे हैं कि क्लास 11th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, तो वही क्लास एकदम मिलेगी। फर्स्ट चैप्टर ही केमिस्ट्री के क्लास यहाँ लिए जाएंगे और आप सब लोग इत्मीनान से बैठ जाइए और क्लास को हम क्या कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। और कुछ मतलब अर्थात ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है और चैप्टर फर्स्ट के केमिस्ट्री का। और हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या कहता है, वो है क्या, रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, अर्थात केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मूलभूत आधार किस चीजों पर टिका हुआ है, जो इस चैप्टर में ज्यादा फोकस करवाएंगे। और ये क्लास हमारा 11वीं का रसायन शास्त्र का पहला दिन है। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्लास पे, डायरेक्ट एंट्री लेते हैं। और इस चैप्टर में जैसे कि दिया था कि रसायन शास्त्र जो हैं हमारे केमिस्ट्री है, जैसे कि हमने जानते हैं कि केमिस्ट्री के पिता लेवोजियर को कहा जाता है। बट यहाँ 11th में इस हिसाब से बुक को मतलब बनाया गया हमारे सिलेबस को कि पहले केमिस्ट्री को समझना होगा कि केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र हमारे जीवन के लिए क्या क्या उपयोगी है। मूलभूत मतलब समझ रहे ना, मूल आधार और अवधारणाएं मिस मतलब हमारे लिए क्या आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, किस किस क्षेत्रों में रसायन शास्त्र एक समाज, एक मनुष्य के लिए लाभदायक साबित होती है, जो चीज इसमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चैप्टर, क्योंकि मेन चैप्टर क्या कह रहा है, क्योंकि चैप्टर का नाम से ही अर्थात जो हेडलाइंस हमें मिलते हैं उस हेडलाइन के बारे में अगर सोचे तो काफी अच्छा से समझ में आएगा। जैसे रसायन शास्त्र तो केमिस्ट्री मतलब हो गया, उसके बाद मूलभूत मतलब उसके मूल जड़ हो गए, अवधारणाएं में इस मतलब वो क्या कहता है, अर्थात रसायन शास्त्र एक व्यक्ति, एक समाज के जीवन में किस किस क्षेत्र से महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, वो करना है। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो देखिए, सबसे पहले रसायन शास्त्र कहते किसको है, अर्थात केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो हम तो जाहिर सी बात, हम इससे पहले भी 9th क्लास 10th क्लास में पढ़े होंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ की बनावट, संरचना एवं उसके गुण का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे हम सब रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये चीज हम पढ़े थे, वही चीज यहां भी पढ़ेंगे, बस कुछ एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि क्लास जैसे ही हाई लेवल के पहुंचे हैं तो वहां पे कुछ मंथन ज्यादा करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट परिभाषा रट के हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा, रसायन विज्ञान कहा जा रहा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की बनावट, संरचना एवं उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। इतना पहले हम सब कंप्लीट कर लिए। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के क्या क्या, उसके बनावट अर्थात वो पदार्थ बना कैसे है, किस किस मटेरियल, किस किस चीजों से मिलकर के बना, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसकी संरचना, उसकी आकृति कैसी बनी है, चतुष्फलकीय, षष्ठभुज, त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार, उसकी बनावट कैसी है, उसके बारे में, संरचना के बारे में हम सब सोचेंगे। और उसके गुण अर्थात वो पदार्थ जो बना, उसके आंतरिक गुण, बाह्य गुण, उस पदार्थ की क्या गुण है, इन सभी चीजों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र में। ठीक है, साथ ही इसके अतिरिक्त पदार्थ के अंतर्गत होने वाले विभिन्न परिवर्तन, अर्थात पदार्थ जैसे हम सब 3 अवस्था में ही देखते हैं, ठोस, द्रव, गैस, अपनी अवस्था कैसे बदल लेती है, अर्थात ठोस अपनी अवस्था बदल के द्रव्य कैसे बन जाता है, द्रव्य अपनी अवस्था बन के वाष्प कैसे बन जाता है, ये जो अवस्था का परिवर्तन भी हम सब रसायन शास्त्र में ही अध्ययन करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, तथा उनसे संबंधित नियमों का अध्ययन भी रसायन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात कोई भी पदार्थ के संबंधित जितने भी नियम हैं, वो सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन रसायन शास्त्र के अंतर्गत किए जाएंगे। ठीक है, इसमें इतना सारा में बेसिकली अगर पॉइंट्स की आप हमें बात करें कि सर याद क्या रखें, चीजों को हमें दिमाग में ज्यादा समय तक टिका करके रखना है, तो इसके लिए हम बोलेंगे ना कि पदार्थ में क्या क्या अध्ययन करेंगे, एक बनावट, एक संरचना, उसके गुण, होने वाले परिवर्तन तथा संबंधित नियम, बस इतना ही। अगर ये आपको 5 पॉइंट्स अगर याद है तो आप परिभाषा काफी सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं। जैसे बोल कैसे सकते हैं, जैसे याद हम आपको क्या बोले, बनावट, संरचना, गुण, होने वाले परिवर्तन तथा उससे संबंधित नियमों का अध्ययन। तो परिभाषा तो हम इस प्रकार बोलेंगे कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ की
फिर से 3 गो वो वाला कौन सी, बनावट, संरचना एवं उसके गुणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाए तथा पदार्थ की अवस्था में होने वाले परिवर्तन और इससे संबंधित नियमों का विस्तार पूर्वक अध्ययन रसायन शास्त्र में किया जाता है। यही परिभाषा सिंपल है। इस तरफ हम रसायन शास्त्र कि उसकी संरचना, जैसे मान लीजिए ये कोई भी टैबलेट बनाई गई है तो इसकी बनावट, वो पदार्थ बना कैसे है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग करके वो पदार्थ बनते हैं, ठीक है, इसीलिए ये इमेज लगाया गया है, ठीक है। तो पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में, जैसे ये ठोस, द्रव, गैस, अर्थात 3 अवस्थाएं होंगी, ठोस सॉलिड ईट हो गया, द्रव में पानी हो गया और गैस में हवा, धुआं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एनीबॉडी, बहुत सारे जो वायुमंडल में मौजूद है वो क्या है, गैस है। तो ये पदार्थ की अवस्थाएं, यही तीनों अवस्था ना परिवर्तन करेगा और इससे संबंधित नियमों का अध्ययन हमारा रसायन शास्त्र में किया जाता है। आई होप आप सब लोग रसायन शास्त्र के परिभाषा काफी अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि हमारे द्वारा पूरा प्रयास किया गया 2 बार रिपीट करके कि आप अच्छे से इसको समझ लें, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं और अब है पॉइंट्स हमारा रसायन शास्त्र के अध्ययन एवं महत्व एवं उसके क्षेत्र। रसायन शास्त्र के अध्ययन का महत्व एवं क्षेत्र, अर्थात रसायन शास्त्र जो है उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, कौन कौन से क्षेत्र में रसायन शास्त्र का योगदान है, ये 2 पॉइंट समझना है। तो महत्व और उसके क्या क्षेत्र, तो जाहिर सी बात हम एक शब्द कहेंगे और एक लाइन इस बातों पर कहेंगे कि आज का मानव जो समाज है वह रसायन शास्त्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। कुछ उदाहरण से देखेंगे, क्योंकि रसायन शास्त्र का उपयोग आज हमारे समाज में काफी महत्वपूर्ण है और इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण में हम समझेंगे खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करने में। अर्थात यहां क्वेश्चन मार्क ये उठ रहा है कि रसायन शास्त्र समाज में खाद्य पदार्थ की आपूर्ति कैसे करता है, अर्थात जो खाने की कमी है उसकी आपूर्ति रसायन शास्त्र कैसे करती है, ये चीज यहां समझना है। तो यहां देखेंगे क्या कि हम यही बोलेंगे कि आज हमारे विश्व की जो जनसंख्या है वो काफी बढ़ चुकी है। विश्व की जनसंख्या बढ़ जाने के कारण खाद्य सामग्री, अगर हमारे यहां, जैसे सपोज एक एग्जांपल ले कि हमारे घर में आज से 50 वर्ष पहले एक दादाजी थे और उनके मतलब अर्थात 4 चाचा जी हुए, तो उतना ही मेंबर्स ना पूरे जितने भी खेत थे उसमें खाद्यान्न फसल वो खाते थे। और बट आज की स्थिति 50 वर्ष के बाद क्या हो गया कि दादाजी के बाद 4 उनके जो बेटे अर्थात चाचा जी थे उनके भी आज 4-4 बच्चे हैं और 4-4 बच्चे के भी 1-1 2-2 बच्चे हैं। तो विश्व की जनसंख्या तो काफी तेजी से बढ़ी और तेजी से तो खेत का भी विस्तार हुआ काफी तेजी से, नहीं खेत तो सीमित मात्रा में ही रह गया। अब खाने वाले खाद्यान्न जो फसल की आपूर्ति हुई इसको पूरा करने में रसायन यज्ञ अर्थात रसायन शास्त्री, रसायन के वैज्ञानिक लोगों ने इसका उपाय ढूंढा और उसकी आपूर्ति के लिए क्या किए गए कि बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे खाद का उपयोग कृषि के क्षेत्रों में किया जाने लगा और वहां से कृषि में फसल की उत्पादन बढ़ी। अर्थात जो पहले 1 बीघा में 10 मन धान हुआ, और सॉरी 1 बीघा में, हाँ वही ले लेते हैं 10 मन, आधे मन के कट्ठा के हिसाब से 10 मन जो धान हुआ करता था वो आज 30 मन धान होता है, हाइब्रिड बीज। तो उसमें हमने रसायन का योगदान देखा कि किस तरीके से रसायन का योगदान होते हैं। चलिए चीजों को और आगे पहले बढ़ेंगे, उसके पहले ये पूरा कर लेते हैं। ये बात हम कह चुके हैं, विश्व की जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि के कारण खाद्य पदार्थ की पर्याप्त वृद्धि करना एक समस्या बन गया, खाने के लिए एक समस्या बन गई कि जैसे जनसंख्या बढ़ी तो अब इस खाद्य पदार्थ की समस्या को दूर करने के लिए, खाद्य समस्या को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए, जैसे यही चीज देख लीजिए, इसको पहले समझ लीजिए। यह देख लीजिए पहले इतने लोग थे मान लिया जाए और अभी जनसंख्या और पॉपुलेशन और बढ़ चुका है और पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से जो खाद्य सामग्री थी वो कम पड़ गया और कम पड़ गया तो अब ज्यादा उत्पादन करना है। तो ज्यादा उत्पादन तो एक तरफ दिमाग लगाएंगे रसायन शास्त्र वाले। अब रसायन शास्त्र का दिमाग कैसे उत्पादन में ज्यादा लगाएंगे, जो देखते हैं आगे कि ताकि सभी लोगों का भरण पोषण हो सके। तो यह लीजिए खाद्य समस्या को दूर करने के लिए, खाद्य समस्या अर्थात जो खाने वाली सामग्री की समस्या को दूर करने के लिए हम सब बोड़ा के बोड़ा
खेत में क्या छींटने लगे? यूरिया। अर्थात यूरिया छींटने लगे। क्यों? क्योंकि धान का उत्पादन बढ़े, और धान का जब उत्पादन बढ़ेगा तो खाद्य समस्या दूर होगा। और ये जो यूरिया छींटी जा रही है, ये बना किससे है? केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। कोई ना कोई पदार्थ मिक्स करके ऐसे पदार्थ बनाए गए हैं जो यूरिया बना और उत्पादन में वृद्धि हुआ। जैसे देखते हैं रासायनिक उर्वरक की आपूर्ति कृषि क्षेत्र में फसल की उपज को बढ़ाने के लिए, ये जो उर्वरक है अर्थात जो खाद है, उस खाद का उपयोग हम सब क्यों करते हैं? क्योंकि फसलों का उपज तेजी से क्या बढ़े, फसलों का उपज तेजी से बढ़े, हमारे देश अर्थात विदेशों में जो विश्व में भूखमरी ना छाए, इसके लिए फसल उत्पादन बढ़े। इसमें हम सब प्रयोग करते हैं किसका? यूरिया का, कैल्शियम सुपर फास्फेट, ठीक है, अमोनिया सल्फेट इत्यादि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं खाद्य समस्या को दूर करने के लिए। जैसे इधर पैकेट ये सब आप सब देखे होंगे, पारस यूरिया का आता है, इधर जैसे डीएपी वगैरह ये भी यूरिया का ही है। ये डीएपी अलग अलग पैकेट में, मतलब कि रासायनिक उर्वरक बाजार में अवेलेबल है और किसान लोग उसे खेतों में छिड़काव करते हैं। अर्थात खाद्य समस्या को दूर करने के लिए रसायन शास्त्र महत्वपूर्ण योगदान हुआ, ये हम देखें। क्यों? क्योंकि जब खाद ही नहीं बना होता तो फसल का उत्पादन नहीं होता ज्यादा। खाद बना, फसल का उत्पादन बढ़ा, फसल के उत्पादन बढ़ने से खाद्य समस्याएं दूर हुई, भोजन सभी को मिला पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। तो यहाँ तो केमिस्ट्री का योगदान बढ़ा, इसीलिए तो रसायन शास्त्र के महत्व को हम समझे। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। आई होप आप सब लोग ये पॉइंट समझे होंगे कि किस तरीके से रसायन शास्त्र है जो खाद्य की समस्या को दूर करता है। दूसरी पॉइंट्स आते हैं, खाद्य समस्या को ही निवारण के लिए पहले चीज तो यूरिया खाद खेत में छीटा जाता है। दूसरी चीज कि कीटनाशक अर्थात अनेक रासायनिक पदार्थ का उपयोग कीटाणुनाशक कीड़े को मारने के लिए छिड़काव किया जाता है। साथ में फफूंदीनाशी अर्थात इसे भी मारने के लिए, जंतुनाशी बहुत सारे जंतु कीड़े मकोड़े को मारने के लिए रासायनिक पदार्थ का प्रयोग खेत में किया जाता है। जैसा करने से कीड़े के प्रकोप से फसल सुरक्षित रहते हैं। अर्थात फसल में मशीन से छिड़काव किया जाता है, जैसे होगा ये देख लीजिए, इसमें रासायनिक पदार्थ डाली गई हैं, जैसे ये सब देख लीजिए, बहुत अलग अलग प्रकार के रासायनिक चीज है। अब इसको डाल करके खेतों में क्या किया जा रहा है? छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि कीट क्या हो, कीटों का प्रकोप फसल से सुरक्षित रहे। तो फसल को सुरक्षित करने के लिए रसायन का प्रयोग किए ना, ये रसायन ही है ना, केमिकल जो छिड़काव किया जा रहा ये क्या है? एक रसायन ही है। तो इस प्रकार से हम सब समझे दूसरा पॉइंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं सर, और आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट, जैसे देख लीजिए आजकल ये देख लेते हैं कि रसायन का ही हम सब महत्व को समझ रहे हैं, तो बोलेंगे कि आजकल खाद्य पदार्थ में अनेक प्रकार के हानिकारक पदार्थ मिला दिए जाते हैं। ये भी सही है, कुरकुरे के चिप्स पैकेट जितने भी चीज बन करके हैं उसमें तो कुछ ना कुछ वायु हवा रासायनिक पदार्थ मिला दिए जाते हैं कि ताकि वो खराब ना हो। लेकिन होता क्या, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। अब उससे गुणवत्ता उसका क्या हो गया? कम हो गया, तथा ये पदार्थ हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। और ऐसे पदार्थ की जांच रासायनिक प्रयोगशाला में आसानी से की जाती है। अर्थात ये देखिए केमिस्ट्री का देन, अर्थात रसायन शास्त्र का देन। महत्व को समझना है, यहाँ हम सब केमिस्ट्री के महत्व को समझ रहे हैं। जो भी खाद्य पदार्थ में कुछ भी रासायनिक चीज मिलाया गया या बहुत सारे उर्वरक चीज, या जैसे हम सब खाद दे करके ही जो फसल का उत्पादन कर रहे हैं, वो तो हमारे लिए हानिकारक साबित है ही है। क्योंकि पहले के लोग इसीलिए तो ज्यादा दिन तक जीवित रहते थे, और अभी है जो उसकी आयु कम पड़ गई है। इस सब में तो उर्वरक का भी योगदान है ना, अर्थात केमिस्ट्री का भी योगदान है। लेकिन अगर उसके महत्व यहाँ हम सब देख रहे हैं, तो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता की जांच करने के लिए कोई भी कि उसमें क्या केमिकल मिलाया गया है, उसका प्रयोग हम सब रसायन शास्त्र के प्रयोगशाला में ही करते हैं, और उसको आसानी से हम सब पकड़ा जा सकता है। ये रहा हमारा खाद्य पदार्थ। आगे बढ़ते हैं और महत्व को समझते हैं। चलिए केमिस्ट्री का महत्व अर्थात रसायन का महत्व स्वास्थ्य एवं सफाई के प्रबंध में भी है, कि साफ सफाई कैसे करना। तो जाहिर से बहुत सारे रोग ग्रस्त, जैसे सड़कों पर
बाढ़ के समय में बहुत सारे जो छिड़काव किए जाते थे कीटाणुनाशक, या आज भी ब्लीचिंग पाउडर का जो छिड़काव किया जाता है, वो ब्लीचिंग पाउडर बना कैसे है? केमिस्ट्री से, रसायन शास्त्र से। और उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं? कीटाणुनाशक में, कीड़ों को मारने में। तो वही चीज देख रहे हैं, रोगों से मुक्त के लिए अनेक रासायनिक यौगिक का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। भी बात सही है। जड़ी बूटी वाला दवा पहले एकदम पीस पास के, जैसे संजीवन बूटी, संजीवन बूटी समझ रहे हो ना? रामायण लक्ष्मण को क्या लगा था? कौन बाण लगा था? कौन सा? मूर्छित होने वाला था ना। तो अब उसके लिए हनुमान जी सजीवन बूटी लाए, अर्थात वो जो सजीवन बूटी औषधि हुआ ना, तो वही औषधि से आज है जो बहुत सारे रोगों को से मुक्त किया जाता है। या देखिए इस तरीके से दवाइयाँ तैयार की जाती है। और इसके उदाहरण के लिए सल्फा ड्रग्स है और पेनिसिलिन है, ये सब टैबलेट बनते हैं। क्लोरोमाइसेटिन है, टेट्रासाइक्लिन है, इत्यादि बहुत सारे जो हैं वो क्या रासायनिक यौगिक के प्रयोग से औषधियाँ तैयार की जाती है। तो ये केमिस्ट्री के महत्व यहाँ भी है। औषधि में, रोग से मुक्त करने में, कीटाणुनाशक को मारने में। डिटॉल बना है, हाथ उत साफ सफाई करनी है तो डिटॉल बना कैसे? केमिस्ट्री ये से। और वो हाथ जो हम साफ कर रहे हैं तो अर्थात वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। साबुन घस घस के लगा लेते हैं, क्या राज? मिट्टी से तो नहाते नहीं हैं। अब जब नहीं लगाते तो वो साबुन बना कैसे? केमिस्ट्री का देन है। और वो हमारी साफ सफाई कर रहा। तो यहाँ रसायन के महत्व को तो हम समझ रहे हैं, रसायन शास्त्र के क्या महत्व को। और आगे बढ़ते हैं सर, और देख लेते हैं किस क्षेत्र में महत्व है। तो कई जीवन रक्षक दवाइयां का प्रयोग भी किया जाता है। ये तो बात सत्य है। क्यों? क्योंकि अगर बुखार लग गया तो दवाई तो खाएंगे ही, खोखी हो गया बुखार, दवाई तो खाएंगे ही, दांत दर्द दे रहा, दवाई तो खाएंगे ही। और दवाई बना किससे है? तो रसायन शास्त्रों से दवाई बना है। जैसे जैसे कि उदाहरण एक लेते हैं, जैसे क्या लिखा गया, सिस्पैटिन और टैक्सोल। टैक्सोल का जो उपयोग हम सब 10th क्लास में देखे हैं। टैक्सोल जो कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसके कैंसर के उपचार के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं एड्स। एड्स रोकथाम के लिए AZT अर्थात एजिडोथाइमेडिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब दवाई बना कैसे? रसायन शास्त्र से। और आगे देख लेते हैं, कई ऐसे दर्दनाशक औषधि भी तैयार की जाती है केमिस्ट्री के वजह से, केमिस्ट्री के कारण, केमिस्ट्री के योगदान से। विटामिन के टैबलेट बनते हैं, जो बलवर्धक दवाइयाँ रसायन शास्त्र का ही योगदान है। अब दुबले पतले हैं, मोटा होना है, दो चार गो डिब्बा वाला पी लिए, टैबलेट भी बन गया है, टैबलेट भी खाएं जिससे एकदम फूल के हाथी की तरह मोटा हो गया। तो वो रसायन शास्त्र का ही योगदान उस क्षेत्रों में भी है ना, तो उस क्षेत्र में रसायन का भी योगदान है। चलिए और आगे बढ़ते हैं सर। और आगे ये देख लीजिए, कैंसर के लिए जो दवाई अर्थात टैक्सोल जो बनाया गया वो कैंसर वाला, ये AZT जो किसके लिए था? एड्स के थे। तब ये देख लीजिए, होर्लिसो है, टैबलेटो है, तो टैबलेट भी है, हॉर्लिक्स। तो ये बना कैसे? केमिस्ट्री से ही है ना, इसमें बहुत सारे पदार्थ को मिलाया गया। इधर देख लीजिए, दर्दनाशक दवाइयाँ, घुटने में दर्द, सिर में दर्द, वो प्लेटफार्म पर नहीं बेचते रहता, घुटने में दर्द, सिर दर्द को दूर करें ये चुटकी में। तो ये सब जो दवाइयाँ बनी है वो रसायन के कारण ही बनी है ना। तो रसायन शास्त्र के महत्व, अर्थात आज इस क्लास में हम सब जो देखें उसमें रसायन शास्त्र के महत्व को ज्यादा बल दे रहे हैं, उसके महत्व को समझने का कि क्या हमारे जीवन में क्या रसायन शास्त्र का महत्व है। और पॉइंट से सोचते हैं तो पर्यावरण की सुरक्षा भी करता है, रसायन शास्त्र पर्यावरण की सुरक्षा भी करता है। जैसे पहले इसको हम पढ़ देते हैं, उसके बाद बोलेंगे। जैसे फ्रिज, वायुयान, एयर कंडीशन इत्यादि में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। फ्रिज में, वायुयान में, एयर कंडीशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये जो इस्तेमाल किया जा रहा है यह वायुमंडल के ऊपर पहुंचकर ओजोन परत के क्या कर रहा? क्षरण कर रहा। ओजोन परत के क्या कर रहा? क्षरण। अब जब ओजोन परत की क्षरण हो जाएगा तो उससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पे आएगी, जो कि काफी हानिकारक किरणें हैं, और इससे आकर के यहाँ के जीव जंतु या सभी चीजों को काफी क्षतिग्रस्त पहुंचाती है। ठीक है। अब क्या किया जा रहा है? रसायन के शास्त्री के द्वारा क्या किया जा रहा है कि आज रसायन यज्ञों के द्वारा, अर्थात रसायन के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा कुछ ऐसे निरापद रासायनिक की खोज कर ली गई है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह पर क्या हो सके, उपयोग हो सके। अब हम CFC का उपयोग नहीं करके, अर्थात फ्रिज में और एयर कंडीशन में या वायुयान में CFC का प्रयोग नहीं करके इसके जगह कोई और रसायन का प्रयोग करेंगे। अब जिसके वजह से विकल्प चुन लिया गया, जिसके वजह से हमारे ओजोन परत का क्षरण क्या हो जाएगा?
रुक जाएगा और पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी। तो हम देखें क्या कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, शायद एक दो पॉइंट्स और होंगे। तो जैसे देखते हैं जीवन प्रयोग सामग्री का निर्माण है। जैसे देखते हैं कि हमारे हर एक सुख सुविधा एवं खुशहाली के लिए आज अनेक प्रकार के पदार्थ रसायनियों ने उपलब्ध करा दिए। बहुत अच्छा, अरे केमिस्ट्री का ही देन है जो आज हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध है। जैसे संश्लेषित रेशा, जो रेशे बनाए गए वो केमिस्ट्री के योगदान। कपड़े, बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े केमिकल डाल के, अभी काला वाला ड्रेस का अगर कलर चल गया तो बाजार से कलर खरीद के लाएंगे, उसमें डाल के देंगे और घोर के डाल दिए फिर से नया कलर। तो कलर बना कैसे, कपड़े में नए कलर जो जा रहे हैं वो कलर बने, वो सभी देन है किसका, केमिस्ट्री का। प्रसाधन का सामान बहुत सारा, टूथपेस्ट, ब्रश। अब दतमन लेके जो घस रहे थे 10 मिनट, अब टूथपेस्ट में ब्रश लेंगे और मतलब 2 बार एने या 4 बार एने या एक बार ऊपर एक बार नीचे, 2 मिनट में कुल्ली करके तैयार। क्रीम, अब स्नो पाउडर जो हम सब यूज कर रहे हैं अभी, तो वो क्रीम भी बना है किसके कारण, केमिस्ट्री का ही योगदान है। कागज केमिस्ट्री, कांच में केमिस्ट्री, प्लास्टिक में केमिस्ट्री, सीमेंट बना रहे हैं वहां भी केमिस्ट्री का दिमाग। तो हम तो देख रहे हैं कि रसायन शास्त्र किस प्रकार महत्व है, अर्थात समाज में उसका किस हिसाब से महत्व है वो समझे। और कुछ है क्या, अभी एक पॉइंट्स और है तो इसको भी कर लेते हैं। जैसे नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में, नाभिकीय ऊर्जा जैसे पहले लकड़ी, ईंधन, पेट्रोलियम, ये सब से कितना ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता था, बहुत कम। तो दिमाग लगा करके विखंडित पदार्थ जैसे थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम इत्यादि जैसे नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पदार्थ का महत्वपूर्ण रसायन शास्त्र में भूमिका रहा है, क्योंकि इससे अपार ऊर्जा मिलती है। यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, ये जो है यूरेनियम अर्थात यूरेनियम 235/92, ये सब जो है नाभिकीय विखंडन होने के बाद अपार ऊर्जा देता है। जैसे देख सकते हैं कि एक टूटा तो 2 भाग में टूटा, अब ये फिर से टूटेगा तो 2 भाग में टूटेगा। अर्थात इसी प्रकार लगातार काफी ज्यादा विखंडित हो जाते हैं इसके कण, इसीलिए अपार ऊर्जा ये देती है। तो अभी ऊर्जा के देखिए, ऊर्जा के अन्य स्रोत की खोज में भी तो रसायन का ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे ऊर्जा के अन्य स्रोत में पवन ऊर्जा में केमिस्ट्री का योगदान, सौर्य ऊर्जा में केमिस्ट्री का योगदान। कहाँ गया भाई, सौर्य ऊर्जा नहीं है, ये सौर्य ऊर्जा ही है। और उसके बाद जल ऊर्जा, जो विद्युत बनाई जा रही है, जल आज सबसे ज्यादा कोयले, मतलब आज तो सबसे ज्यादा उष्मा के कारण विद्युत बन रहा है शायद, लेकिन बट जल से भी भाखड़ा नांगल परियोजना वाला याद है ना कहानी, कि डैम्प बनाया गया, उससे जल भी उत्पन्न किया जाता, सॉरी जल नहीं, विद्युत, उससे विद्युत भी बनाई जाती थी। तो इस सब में सभी जगह प्रमुख योगदान है किसका, केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का। तो रसायन शास्त्र के महत्व को समझने में कमी नहीं कीजिए। लास्ट एकदम लग रहा है युद्ध के क्षेत्र में, तो युद्ध के समय में जो सैनिक हैं कुछ ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं जिससे दुश्मन को व्यापक क्षति होता है, जैसे डायनामाइट। तो केमिस्ट्री में भी इसमें बहुत केमिकली पदार्थ मिला करके बनाए गए हैं। TNT, ट्राई नाइट्रो क्या दिया गया, ट्राई नाइट्रो टाइलुइन, ठीक है। उसके बाद TNB और फॉस्जीन इत्यादि गैस का जो है इस्तेमाल किया जाता है युद्ध के क्षेत्रों में। तो यहाँ भी केमिस्ट्री का योगदान है, युद्ध के क्षेत्र में भी किसका योगदान, केमिस्ट्री का योगदान। तो एकदम केमिस्ट्री का ही योगदान हम सब चल रहे हैं। और अब हमारा लास्ट है, क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किल करके हम पहुंचे उस बात पर कि केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र समाज में, हमारे जीवन में किस तरीके से महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर पूरी दुनिया बना है तो इसमें बायो का भी योगदान, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ऑलरेडी सब मिक्स, विज्ञान के हर एक चीज मिक्स के कारण ही आज ये समाज चल रही है। अगर किसी भी पहलू, कोरोना आया और कोरोना का वायरस, मतलब कोरोना का ट्रीटमेंट, दवाई ही नहीं बन पाया तो कितने लंबे समय तक के क्षति पहुंचाते हुए रह गया, ठीक है। तो दवाई अगर वो बना तो सिर्फ केमिस्ट्री के कारण ही। तो हम देख सकते हैं कि अपने जीवन में हर एक जगह पर कई क्षेत्रों में, एग्जाम्पल तो हमने बहुत सारा लिया कि कई क्षेत्रों में हमने देखा कि रसायन शास्त्र का उपयोग हमारे जीवन में किस तरीके से महत्व रखते हैं। और अपने इस क्लास को द एंड करेंगे इस टॉपिक से कि मुश्किल के समय में जो लोग हमारी मदद करते हैं उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। ये बात तो सही है, ये नहीं कि मुश्किल, आज हमारे पास एक मुश्किल था और कोई मदद किए
और कल वो इंसान हमें मदद नहीं किया, तो आप उसको कल के बारे में नहीं सोच करके आप इससे पहले देखिए कि किसी ना किसी समय तो वो इंसान हमारा मदद किया ही था, जब उसे सक्षम था। क्योंकि पृथ्वी पे इंसान है जो सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, किसी दूसरे पहलू के, किसी दूसरे व्यक्ति के पहलू के बारे में नहीं सोचते हैं कि उनके पास क्या मजबूरियां हुआ मतलब होंगी जो हमें वो मदद ना करे। तो इसीलिए अगर कोई भी इंसान कभी भी मदद करे तो उसका हमेशा याद रखना चाहिए, जब उनका उपकार वापस करना हो तो अधिक करके देना चाहिए। और ये तो जाहिर सी बात है, देते ही है सब लोग कि उनके बदले में अगर कोई इंसान जो मददगार हैं वो हेल्प ज़्यादा करते हैं तो उनका हेल्प कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो इस क्लास को हम द एंड करेंगे इसी टॉपिक्स पे, मतलब हेल्प, सहयोग, सहायता। पूरी पृथ्वी अगर चल रही है तो एक दूसरे के मदद से ही चल रही है। तो इस क्लास में इतना ही, और फिर इसी के पार्ट 2 वीडियो के साथ में मिलेंगे, तो रोकना इसको। और तो कुछ नहीं, खाना पीना खाइए, ऐश मौज कीजिए।